क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिफॉर्म लिंक शोन इन द फिगर हैज अ मास ऑफ 12 केजी। तो ये जो ए टू बी लिंक है उसका मास है 12 केजी और यहाँ पर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 न्यूटन्स। 120 न्यूटन्स आ गया। अब देखिए, इफ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। अब ये जब जीरो था, मीन्स ये स्प्रिंग था, उसके बाद लिंक ऐसा था, थीटा जीरो था, क्योंकि थीटा हम यही वॉल से गिन रहे हैं, ए टू बी। तो थीटा यहाँ पर जीरो, तब स्प्रिंग बिल्कुल ही अनस्ट्रेच्ड था। अब जैसे जैसे ये लिंक नीचे आ रहा है, स्लाइड हो रहा है, वैसे वैसे स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। डिटरमाइन द एंगल थीटा, हमको थीटा का वैल्यू ढूंढना है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। मीन्स अब जब ये यहाँ पर कुछ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पे, ये के वैल्यू दिया हुआ है और कुछ स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग एक्स वैल्यू से, तब लिंक का ग्रेविटी और ये सब बैलेंस हो जाएगा, तब हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। नेग्लेक्ट द सरफेस फ्रिक्शन एंड एज्यूम जी इज इक्वल टू 10। अब देखिए, सरफेस फ्रिक्शन है नहीं, तो कोई भी फोर्स ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में आएगा नहीं, ना ही ये वाला फोर्स आएगा। ये चारों फोर्स नहीं आएंगे, सरफेस के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा। तो मतलब एक फोर्स यहाँ पर नॉर्मल आएगा, नॉर्मल एट ए, एक फोर्स आएगा नॉर्मल एट बी। अगर हम सरफेस को हटा देते, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बन जाएगा? यहाँ पर लिंक ए है, लिंक का पॉइंट ए है, फिर ये बी पॉइंट है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, एफ बी, ये सॉरी एन एन ए एन बी को नॉर्मल फोर्स ले लेते हैं हम यहाँ, जैसे पहले डायग्राम में लिया था। अब देखिए, एन ए एन बी लग रहा है और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और सेंटर में यहाँ पर 120 न्यूटन लग रहा है। तो ये स्टेबल फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन निकालते, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, तो सिर्फ एन ए बचता है, एन ए इक्वल टू जीरो आ जाता है, क्योंकि कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में एन ए के अलावा है नहीं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये एन ए हट गया। अब तीन फोर्स बच गए, एफ एक्स, एफ एस, 120 एंड एन बी। अब यहाँ पर ये पॉइंट पे ही अगर हम इसका मोमेंट ले लेते हैं, हम समेशन ऑफ मोमेंट एट बी पॉइंट, तो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए, 120 इंटू टोटल 0.6 मीटर है, तो ये 0.3 मीटर यहाँ पर, और ये 0.3 मीटर, दोनों फोर्स के बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर 120 बी पॉइंट पे मोमेंट ले रहे, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये आ जाएगा 0.3 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा एंगल, और जो टोटल रहेगा वो 0.6 साइन थीटा आएगा, जो कि एफ एस का एंगल है। यहाँ तक का, यहाँ तक का ये डिस्टेंस आ जाएगा 0.6 साइन थीटा। तो 120 इंटू 0.3 साइन थीटा माइनस एफ एस इंटू 0.6 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गए, ये 0.3 से ये 2 आ गया, तो आ गया रिलेशन 120 इज इक्वल टू 2 एफ एस, और एफ एस का वैल्यू आ गया 60। अब देखिए, एफ एस का वैल्यू 60 आ गया, और एफ एस किसके बराबर है? के इंटू एक्स के बराबर। ये 60 आ गया, के का वैल्यू दिया हुआ है 200, और एक्स का वैल्यू हमको देखना है कितना है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये थीटा इक्वल टू जीरो पे स्प्रिंग बिल्कुल ही अनस्ट्रेच्ड था, और जब थीटा इज इक्वल टू थीटा एंगल हो गया, तो स्प्रिंग यहाँ पर जो था वो स्ट्रेच हो गया। तो जितना भी लिंक नीचे आया है ए पॉइंट, ए पॉइंट जितना भी नीचे आया, पहले ए पॉइंट यहाँ पर था, अभी ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, थोड़ा लिंक स्लांट हो गया, तो स्प्रिंग नीचे की तरफ स्ट्रेच हो गया। तो हमको वही डिस्टेंस निकालना है। तो पहले ये लिंक का लेंथ टोटल 0.6 था यहाँ पर,
अब ये 0.6 कॉस थीटा बच गया, ये डिस्टेंस 0.6 कॉस थीटा। तो पहले 0.6 था, अब 0.6 कॉस थीटा हो गया लेंथ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहा होगा उतना स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.6 माइनस 0.6 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 200। 0.6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये लिखते हैं 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 60, 1 माइनस कॉस थीटा। 60 कट हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा 1/2। कॉस थीटा 1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। As shown in the figure, a plane having a mass of 8,000 kg is hoisted back until theta is equal to 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये प्लेन है, ठीक है, इसका मास है 8,000 kg। पहले यहाँ पर था, इसको खींच के ए पॉइंट तक ले गए, बी से ए पॉइंट तक, और ये थीटा एंगल हो गया 60 डिग्री। एंड देन पुल बैक, ऐसी मीन्स केबल को खींच लिया, इज रिलीज्ड, केबल को रिलीज कर दिया। व्हेन द प्लेन इज एट रेस्ट, जब यहाँ पर ये रेस्ट पे था तब इसको खींच के रिलीज कर दिया। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द प्लेन जस्ट बिफोर इट क्रैशेस इनटू द ग्राउंड एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जब इसको ऊपर खींचा ए पॉइंट तक, उसके बाद ये केबल को, एसी केबल को रिलीज कर दिया, और वापस जब बी पॉइंट पे आया तब इसका एंगल था 30 डिग्री, और इसको यहाँ पर ये क्रैश हो गया, मतलब नीचे टच कर गया। तो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द प्लेन, मतलब यही जो 8,000 kg का मास है, इसी का स्पीड हमको निकालना है ये पॉइंट पे, स्पीड एट बी पॉइंट पे निकालना है। और बोला है रेस्ट पे है, तो यहाँ पर ये पहले स्टार्टिंग फ्रॉम वी एट ए इक्वल टू 0 पे था। नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द प्लेन एंड इफेक्ट ऑफ द लिफ्ट कॉज बाय द विंग्स ड्यूरिंग द मोशन, एज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी था mgh, और यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर था उतना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। मतलब हमारा हाइट हो जाएगा ये ये टोटल हाइट हो जाएगा हमारा h। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एम तो कट ही गया यहाँ पर, हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब देखिए 2g10 दिया हुआ है, h का वैल्यू हमको निकालना है। h का वैल्यू कितना रहेगा, देखिए ये हमारा h का वैल्यू, h। तो टोटल लेंथ 20 मीटर है ओ ए केबल का। अब देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, तो 20 cos 60 हो जाएगा, cos 60। जो टोटल लेंथ हो जाएगा 20 cos 30। तो ये सिंपल एच का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 20 cos 30 माइनस 20 cos 60। तो यहाँ से ये 20 cos 30 का वैल्यू रहेगा √3 डिवाइडेड बाई 2, और cos 60 का 1/2। तो ये आ जाएगा 10, √3 का वैल्यू 1.73 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.73 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 7.3 मीटर्स। तो v का वैल्यू आप निकाल सकते हैं √20 इंटू 7.3। यहाँ से इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 12.1 मीटर। आंसर होगा बी। A small size Z ring Z carries a vertical load A।
तो यहाँ पर ये छोटा सा रिंग है, उसमें वर्टिकल लोड ए है ऑफ 27.3 kg बाय टू स्ट्रिंग। ये दो स्ट्रिंग है यहाँ पर, एक्स एक्स जेड स्ट्रिंग है और ये वाई जेड स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जेड वाई कैरीज अ बी लोड एट द फ्री एंड। तो यहाँ पर ये बी लोड, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शनलेस पुली है, ये वाला पुली जो है वाई पे, ये फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी लोड का वैल्यू फाइंड करना है। इफ द स्ट्रिंग इज स्टेबल एट द कॉन्फ़िगरेशन शो, मतलब ये पॉइंट पे स्ट्रिंग जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेटिक इक्विलिब्रियम। हमको बी लोड का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले लामिस थ्योरम लगा देंगे ए पॉइंट पे। ए का मास दिया हुआ है 27.3 kg। तो यहाँ पर देखिए, एक एंगल है 45 डिग्री पे, एक एंगल है 60 डिग्री पे, ये 45, यहाँ पर एक फोर्स है, यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना एफ बी, वही फोर्स यहाँ पर लग रहा है एफ बी, और वही फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो ये एफ बी का फोर्स आ गया, और नीचे यहाँ पर 227.3 kg। तो इसको अप्रोक्सीमेट 273 न्यूटन मान लेते हैं। अब देखिए लामिस थ्योरम लगाते हैं, ये वैल्यू दिया हुआ है 60। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं लामिस थ्योरम, एफ बी डिवाइडेड बाई ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल टोटल ऑपोजिट एंगल है साइन, ये हो जाएगा 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाई 273 डिवाइड बाई साइन, ऑपोजिट एंगल है 45, ऑपोजिट एंगल है 45 प्लस 60। तो यहाँ से हम एफ बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, 273 अपॉन 45 प्लस 60 साइन 180 माइनस 45, और 273 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 105। तो यहाँ से ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 200 न्यूटन, और लोड बी का वैल्यू आ जाएगा 20 kg। A solid bar 50 mm diameter and 200 to 1000 meter mm long consists of steel and aluminum parts joined together। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो आंसर के हिसाब से था उससे ये मैच कर रहा था कि ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम है। 1 मीटर का जॉइंट है, और डायमीटर जो है वो 0.05 मीटर्स है, जॉइंट टुगेदर व्हेन द एक्सियल फोर्स पी अप्लाई टू द सिस्टम। यहाँ पे दोनों साइड में एक्सियल फोर्स पी अप्लाई कर दिया। अ स्ट्रेन गेज वैल्यू अटैच टू द एल्यूमिनियम, अगर ये स्टील है ये एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेन गेज वैल्यू अटैच्ड एट द एल्यूमिनियम इंडिकेट्स एन एक्सियल स्ट्रेन। तो एल्यूमिनियम वाला स्ट्रेन गेज है, उसका वैल्यू आया 800 माइक्रोमीटर पर मीटर। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एक्सियल स्ट्रेन ऑन द स्टील। तो हमको एक्सियल स्ट्रेन ऑन स्टील निकालना है। एज्यूम दोनों का यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर फोर्स पी वैल्यू सेम लग रहा है, ठीक है। ये देखिए दोनों 1 मीटर है, तो यही हो जाएगा डेल्टा एल एल्यूमिनियम, और यही हो जाएगा डेल्टा एल स्टील। डेल्टा एल एल्यूमिनियम दिया हुआ है 0.8 mm पर मीटर। पर मीटर नहीं लेते क्योंकि डेल्टा एल का वैल्यू सेम ही है, तो यहाँ पर ये 0.8 mm आ जाएगा, माइक्रो से mm कर दिया हमने, ठीक है। अब डेल्टा एल एल्यूमिनियम जो है वो क्या रहेगा, पी एल बाई ए ई एल्यूमिनियम, यंग्स मॉड्यूलस एल्यूमिनियम। तो यहाँ से ये पी का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, ये 1 मीटर है, एरिया भी कुछ रहेगा, और एल्यूमिनियम का यंग्स मॉड्यूलस तो ये है 70 गीगा पास्कल। और डेल्टा एल एल्यूमिनियम दिया हुआ है ये 0.8 mm, यहाँ पर ये mm में रख रहे हैं हम, तो आंसर भी हमारा mm में आएगा बाद में।
फिर एरिया इंटू 70 डिवाइडेड बाई एल, एल जो कि 1 मीटर है, ये आ गया हमारा पी का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से हम स्टील का भी पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू पी, एल हमारा 1 मीटर ही है, एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस स्टील। तो यहाँ से पी का वैल्यू आएगा डेल्टा एल स्टील एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। एरिया दोनों का सेम है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 मीटर का ही लेंथ था। तो देखिए डेल्टा एल, पी का वैल्यू हम पुट करते थे स्टील एरिया यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से एरिया कट जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील है उसका वैल्यू दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, तो ये 200 गीगा पास्कल में है। तो यहाँ से हमारा 0.88 जो कि था इंटू 7 डिवाइडेड बाई 200, तो ये इसका दोनों का गीगा पास्कल कट गया और ये हो गया डेल्टा है स्टील। तो ये 0 0 गया, उसके बाद 8 7 जार 56 डिवाइडेड बाई 200, ये में आया हमारा। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.28 और जो कि पर मीटर लेंथ है, तो डिवाइड बाई एल करेंगे तो भी यही वैल्यू रहेगा। तो ये आ जाएगा 280 माइक्रोमीटर पर मीटर। ये हो गया हमारा स्ट्रेन इन स्टील 280। Two flanges are connected by a single bolt of nominal diameter. Diameter दिया हुआ है बोल्ट का 10 mm and its preloaded torque 30 न्यूटन मीटर and axial tensile load, additional external tensile load F external दिया हुआ है 10,000 न्यूटन is applied। पहले तो यहाँ नॉमिनल डायमीटर टॉर्क दे दिया, एक्सटर्नल लोड दे दिया। अब क्या है, इज अप्लाइड टू द जॉइंट, द टॉर्क कोएफिशिएंट इज गिवन एज, तो ये के का वैल्यू दे दिया 0.15 एंड स्टीफनेस कांस्टेंट दिया हुआ है 0.2। द मैक्सिमम टेंशन इन द बोट, तो मैक्सिमम टेंशन जो रहता है वो दो वजह से आएगा। एक तो प्री लोडेड जो टॉर्क दिया हुआ है उसकी वजह से, ये प्री लोडेड टॉर्क दिया है उसकी वजह से आ गया। तो एफ जो रहेगा वो पहले एफ इनिशियल जो प्री लोड दे दिया वो, और दूसरा आएगा हमारा एक्सटर्नल लोड हमने जो दिया हुआ है, एक्सटर्नल लोड दो चीजों की वजह से आ रहा है। तो एफ एडिशनल जो दिया है हमने उसकी वजह से आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, पहले तो हम एफ प्रीलोड निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है टी डिवाइडेड बाई के इंटू डी। अब देखिए टॉर्क दिया हुआ है 30 और डायमीटर 0.01, और ये एक फैक्टर लगता है जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है के का वैल्यू टॉर्क कोएफिशिएंट, तो ये लग गया 0.15। तो इसका आंसर आ गया हमारा 20,000 न्यूटन। तो अभी तो ये इनिशियल टॉर्क ही आया हुआ है। अब इनिशियल सॉरी टॉर्क की वजह से ही इनिशियल टेंशन इन बोल्ट आया हुआ है, और यही 20,000 पार कर गया, मतलब आंसर ए भी नहीं हो पाएगा और एक्सटर्नल लोड भी दिया हुआ है तो 20,000 भी नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं एक्सटर्नल लोड की वजह से कितना एडिशनल लोड आया हुआ है। तो एक्सटर्नल लोड की वजह से एडिशनल लोड का हम फॉर्मूला होता है सी इंटू एफ एक्सटर्नल। तो एडिशनल लोड 20% ऑफ एक्सटर्नल लोड है, तो ये आ गया 2,000 न्यूटन। तो ये एक्सटर्नल लोड जितना दिया ना हमने 10,000, उसका कोएफिशिएंट स्टिफनेस रहता है 0.2। तो उसका मतलब 20% एक्सटर्नल लोड का एडिशनल लोड इन बोल्ट जा रहा है, तो ये 2,000 आ गया। तो यहाँ पर हमको पता है ये दोनों का 20,000 प्लस 2,000 मतलब 22,000 न्यूटन, तो आंसर है। तो ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। एक पैटर्न देखा गया इसरो के पेपर में कि जैसे जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से एंड की तरफ जाते हैं तो थियोरेटिकल क्वेश्चन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बढ़ने लगते हैं और इसका लेंथ भी काफी बढ़ सकता है। और ये सेट ए का ऐसा था, तो दूसरे सेट्स में ऑब्वियसली डिफरेंट पैटर्न ही रहेगा, लेकिन सेट ए का पैटर्न जो था वो यही देखा गया था कि मतलब कंटिन्यूअसली क्वेश्चन का लेवल बढ़ते गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।